पिछले 2 दिन से कार खरीदार डिस्काउंट के नए नए ऑफर सुन रहे हैं। पहले टाटा मोटर्स ने बड़े डिस्काउंट का ऐलान किया, फिर M&M ने XUV 700 की कीमतें घटाने का ऐलान किया। आखिर कंपनियों ने ये प्राइस कट क्यों किया है, कहां कितना डिस्काउंट मिल रहा है और ऑटो इंडस्ट्री पर इसका क्या असर होने वाला है, ये सारी चीजें समझने की आज कोशिश करते हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी तुषार बेहद करीब से ऑटो सेक्टर में हो रहे सारे डेवलपमेंट को कवर करते हैं। तुषार, पहली चीज जो मैं आपसे समझना चाहता हूं वो ये प्राइस कट क्यों, इसकी क्या वजह है? पहले विकास, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये प्राइस कट जो है इसके 2 रीज़न देखे जा रहे हैं। पहला है एक अनसोल्ड इन्वेंट्री, गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं। तो अगर जब गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं तो उन्हें बेचने के लिए कुछ ऑफर्स और कुछ डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। इसी के हिसाब से टाटा मोटर्स ने 1.5 लाख तक के अपने SUV के प्राइसेस घटाए हैं और महिंद्रा ने X7 वेरिएंट XUV 700 का के भी प्राइसेस 2 लाख जितने कम किए हैं। जबकि हम बोल रहे हैं कि ये इन्वेंट्री लेवल जिसको कहते हैं, जो अनसोल्ड स्टॉक है, जो वो गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं, जिसकी वजह से ये डिस्काउंट्स आए हैं। लेकिन M&M महिंद्रा ने आज ये बताया कि ये रीज़न नहीं है। वो चाहती है कि जो प्राइस गैप है उनके मिड सेक्टर वेरिएंट में और टॉप एंड वेरिएंट में XUV 700 के मिड वेरिएंट में और टॉप एंड वेरिएंट में AX5 और AX7 में जो गैप है, प्राइस गैप है, वो 4 लाख से घट के 2 लाख हो गया है जो प्राइस रिविजन किया उसके बाद। ओके, सो इस वक्त इन्वेंट्री का एक अंदाजा अगर हम लेना चाहें तो एक क्या फिगर, आप अगर एग्जैक्ट फिगर ना आपको याद हो तो फिर क्या फिगर रफली है इस वक्त इन्वेंट्री का मार्केट में, इस वक्त इंडस्ट्री में? देखिए विकास, जून के महीने में, जून जैसे कहते हैं कि साल का सबसे वीक महीना है ऑटो सेल्स के लिए। हम ऑलरेडी नया साल में आ गए, नए फिस्कल में आ चुके हैं। जून ज़्यादातर सबसे वीक मंथ माना जाता है ऑटो सेल्स के लिए। लेकिन उसके अलावा भी उस जून में अराउंड 40 दिन का इन्वेंट्री होता है, क्योंकि डीलर्स को भी स्टॉक करना पड़ता है गाड़ियाँ। तो जो 40 दिन का जो स्टॉकिंग होना चाहिए था वो बढ़ के 65 to 70 डेज का हो गया, 65 से 70 दिन का हो गया है, जो 2 महीने के ऊपर है। ऐसी स्टॉकिंग सिर्फ दिवाली फेस्टिव सीजन के पहले ही देखी जाती है। वो जो दिवाली मतलब सितंबर के मंथ में, वो चीज़ ऑलरेडी जून में दिखी जा रही है अभी। तो ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक इशू है सेक्टर के लिए। उसके अलावा भी कंपनीज ऑफर्स दे रही है। कुछ 7 लाख गाड़ियां पड़ी हैं कंपनीज के पास, जिनकी कुल वैल्यू कुछ 70,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी। अगर आप एवरेज सेलिंग प्राइस अगर एक गाड़ी का मान ले अराउंड 10 लाख रुपए आज के हिसाब से। बिल्कुल। सो ये कि समझने की ज़रूरत है कि जो ASP के हिसाब से, एवरेज सेलिंग प्राइस के हिसाब से जो गाड़ियां बची हैं उनकी कीमत 70,000 करोड़ से ज़्यादा की है। इतनी गाड़ियां इस वक्त बची हुई हैं अनसोल्ड। एक चीज़ और जो तुषार ने कहा कि इन्वेंट्री 65 से 70 दिन का है, यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि ये इन्वेंट्री 65 से 70 दिन का होने का मतलब ये है कि आज अगर कोई कार मैन्युफैक्चर होके पहुँचती है तो वो 65 से 70 दिन तक अनसोल्ड रह रही है डीलरशिप में, उस जगह पे जहाँ से रिटेल कंज्यूमर खरीदता है वहाँ पे अनसोल्ड रह रही है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दर्शक सुनना चाहते होंगे वो ये तुषार की कितना डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, उनके लिए क्या बेस्ट ऑफर वो चुनना चाहेंगे उसमें से? अगर दर्शक मिड साइज SUV खरीदना चाहते हैं, क्रेटा वाले साइज वाले SUV जो खरीदना चाहते हैं, उसके हिसाब से टाटा में जो हैरियर है, सफारी है, टाटा की हैरियर अभी 15 लाख से शुरू होगी, सफारी 15.5 लाख से शुरू होगी। AX7 जो टॉप एंड वेरिएंट है XUV 700 का, वो पेट्रोल और डीजल दोनों 20 लाख से कम हो गई है इस प्राइस रिविजन के बाद। और बहुत एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यूपी गवर्नमेंट ने कल के दिनों एक 5 जुलाई का एक सर्कुलर में ये अनाउंस किया कि यूपी गवर्नमेंट हाइब्रिड कार्स के ऊपर रोड टैक्स नहीं लगाएगी। जिसका मतलब ये होता है कि मारुति और टोयोटा का फायदा है। मारुति के पास 2 हाइब्रिड गाड़ियां हैं, टोयोटा के पास भी 2 हाइब्रिड गाड़ियां हैं। इन सब के प्राइसेस 3-3.5 लाख रुपए कम हो जाएंगे स्ट्रेट अवे। सो ये जो गाड़ियां हैं, आप टाटा खरीद लीजिए, महिंद्रा खरीद लीजिए, मारुति खरीद लीजिए, तीनों में टोयोटा भी खरीद लीजिए, सब जगह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा अगर आप अगले 4 महीने में खरीदें तो। महिंद्रा ने बोला है कि ये जो नया प्राइसिंग है वो 4 महीने के लिए है। टाटा ने बोला है कि जो प्राइसिंग है 31 जुलाई तक एप्लीकेबल है।
बिल्कुल। सो टाटा की जो ये प्राइसिंग है, जो बुकिंग प्राइस अगर आप 31 जुलाई से पहले पे करते हैं तो ही आपको इस डिस्काउंट का फायदा मिलेगा टाटा की तरफ से, और महिंद्रा में 4 महीने का पीरियड आपको मिलेगा। एक चीज जो और समझना चाहेंगे हम, आपने मारुति की बात की। मारुति सबसे बड़ा प्लेयर है मार्केट में, इस पर कोई डाउट है नहीं, मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, लेकिन मारुति ने इस प्राइस वॉर में अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। नहीं, वो बात सही है आपकी विकास, क्योंकि आप ये समझिए कि मारुति एसयूवी मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ कितनी गाड़ियां वो बेच रही हैं। गाड़ियां बेचने के मामले में मारुति सबसे बड़ी है, और महिंद्रा सबसे बड़ी है रेवेन्यू के टर्म्स में एसयूवी मार्केट के स्पेस में। तो उनका डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मारुति को प्रॉब्लम होती है छोटी गाड़ियों में, जैसे आपके ऑल्टो हो गया, एस्प्रेसो, वैगन आर। तो उसके लिए मारुति ने अपने पहली बार 40 साल में पहली बार एक ड्रीम सीरीज लॉन्च किया था इन द मंथ ऑफ जून के महीने में, सिर्फ एक महीने के लिए। अब उसे एक महीना और बढ़ा दिया गया है, जो जुलाई के एंड तक चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी उनके पास छोटी गाड़ियों की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। बिल्कुल। अब चूंकि हमने बात की पूरे डोमेस्टिक मार्केट की और यहाँ के बड़े प्लेयर्स की, लेकिन विदेशी कार मैन्युफैक्चरर भी हैं हमारे मार्केट में। स्कोडा है, फॉक्सवैगन है, अच्छा खासा सेल ये भी कर रहे हैं। तो क्या इनके ऊपर भी कोई प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइस वॉर चल रही है एसयूवी सेगमेंट में। मारुति ने ऑलरेडी, आप बता रहे हैं कि ड्रीम सीरीज में उन्होंने ऑलरेडी प्राइस कट कर रखे हैं। तो क्या इन विदेशी मैन्युफैक्चरर्स पर भी कोई असर पड़ेगा और उसका कुछ कंज्यूमर को पास ऑन होगा, बेनिफिट, डिस्काउंट मिलेंगे वहाँ भी? देखिए विकास, ये जो विदेशी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये कार मेकर्स, स्कोडा हो गया, फोक्सवैगन हो गया, ये काफ़ी छोटे प्लेयर्स हैं। तो जबकि ये कम बेचते हैं, लेकिन वो बहुत ही चुनिंदा लोगों को बेचते हैं। तो जिनको अगर स्कोडा या फोक्सवैगन खरीदना है, वो स्कोडा और फोक्सवैगन ही जाके खरीदेंगे। वो मारुति या महिंद्रा या टाटा के बायर्स हैं ही नहीं। कि इन्हें कहते हैं डिस्क्रेशनरी बायर्स, कुछ चुनिंदा बायर्स ही हैं जिनको पता है कि जर्मन मैन्युफैक्चरिंग या जर्मन इंजीनियरिंग क्या होती है, वो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार हैं। तो ये बायर्स, मुझे जहाँ तक लगता है, स्कोडा और फोक्सवैगन को ये प्राइस वॉर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये बायर्स उनके डेडिकेटेड बायर्स हैं। वो मारुति, महिंद्रा या फिर टाटा में नहीं आते हैं। ट्रू। बहुत शुक्रिया तुषार, आपने ये पूरी रिसर्च, पूरा डेटा और अपनी जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उसको दर्शकों के सामने रखा, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी इससे बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। वो अगर कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो डिस्काउंट समझ पाए होंगे, कार के डिस्काउंट्स के पीछे का मैकेनिज्म भी समझ पाए होंगे। तो उम्मीद है कि ये पूरी कन्वर्सेशन आपके बहुत काम आई होगी।